वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है मेमोरी, जो कि साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 10 है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी क्या होती है, इसके बाद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेमोरी कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन से हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी आता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आता है, और इसके साथ हमारे पास मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी है। कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं एक चीज़ जल्दी भूल जाता हूँ। अक्सर जो हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं ट्रामा वगैरह के बाद उनकी याददाश्त खराब हो जाती है, तो वो क्यों होती है, वो कौन सा टाइप है। इसी के साथ साथ आज हम ये भी पढ़ेंगे कि हम किस तरह मेमोरी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, एक पर्सन की मेमोरी को। आज के ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं कि डिफाइन मेमोरी, डिस्क्राइब स्टेज ऑफ मेमोरी, इनकोडिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी, एक्सप्लेन हाउ रिट्राई इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, हाउ वी इंप्रूव मेमोरी एंड प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स एक एक करके आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसी के साथ साथ हम एमसीक्यूज भी मेंशन करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमारे पास एमसीक्यूज किस टाइप आएंगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इसमें आने वाले एमसीक्यूज वगैरह जो है वो भी मेंशन कराएंगे। तो डिफिनेशन है मेमोरी की कि मेमोरी इज एन एक्टिव सिस्टम दैट स्टोर, ऑर्गेनाइज, एल्टर एंड रिकवर इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये आपका डिफिनेशन एमसीक्यूज में आ सकता है। दूसरा ये कि मेमोरी क्या है। मेमोरी हमारे पास एक्टिव सिस्टम है। एक्टिव सिस्टम वो जो कि हमारे पास कंटिन्यूस चलता रहे, वो जिस इन्वायरमेंट वगैरह के साथ एक्सचेंज में हो, इन्वायरमेंट वगैरह के साथ इंटरेक्शन में हो। तो मेमोरी हमारे पास एक एक्टिव सिस्टम है जिसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन होती रहती है, जिसका काम स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि मेमोरी में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किस तरह के, हम जो ये स्टडी वगैरह करते हैं, जो ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है, हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के जो हालात, जो कंडीशन, जो हमारे फ्यूचर पास्ट वगैरह हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हमारी मेमोरी में स्टोर रहती हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनाइज। तो ये मेमोरी ऑर्गेनाइज भी करता है। किस तरह? इस तरह के देखो, हम एक चीज़ फर्स्ट ईयर में सीखते हैं, दूसरी चीज़ थर्ड ईयर में सीखते हैं। तो जब हम ग्रेजुएशन के बाद कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हमारा जो प्रीवियस जितना नॉलेज होता है उसको मिक्स अप करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और एक स्पेसिफिक तरीके से एक काम सर अंजाम देते हैं। तो मेमोरी में हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज भी होती है। सही है, क्योंकि हम एक एक बात करके अक्सर बातें जो है टाइम के साथ सीखते हैं, लेकिन जब सीख जाते हैं तो वो अगर हम उसको बोले या कहीं पे लिखे तो उसको एक साथ लिखते हैं। तो ये इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना, इंफॉर्मेशन, ये भी मेमोरी का काम है। मेमोरी एल्टर भी करता है। एल्टर चेंजेस लाता है, वो इंफॉर्मेशन में चेंजेस भी आपके पास मेमोरी लाता है। एंड रिकवर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को रिकवर करना, क्योंकि जो चीज़ें आपने पहले सीखी है उसको आप रिमाइंड करते हैं, उसको आप वापस जो है लाते हैं। तो मेमोरी हमारे पास एक्टिव सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है, एल्टर भी करते हैं और रिकवर भी करते हैं। तो ये हमारे पास मेमोरी का डिफिनेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप ऑफ मेमोरी पे। तो मेमोरी के हमारे पास तीन मेन टाइप्स हैं। तो जो कि एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि इसके टाइप्स आ जा सकते हैं। इसमें सेंसरी मेमोरी आता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी आता है, और इसमें हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मेमोरी ऑर्गेनाइज, अच्छा ये शॉर्ट टर्म सेंसरी मेमोरी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये आगे एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को देखें कि किस तरह हमारे पास चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये स्लाइड पढ़ लें। मेमोरी के टाइप्स हमारे पास होता है पहला सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो आपको नेम से जाहिर है कि हम चीज़ों को सेंस आउट करते हैं, इस जरिए कि स्टोरिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन for less than a second, the first stage of memory। सेंसरी मेमोरी हमारे पास मेमोरी का फर्स्ट स्टेज है, और इसमें हम जो भी चीजें देखते हैं जो हमारे सामने है, चाहे वो बड़ी चीजें, छोटी चीजें, मुश्किल है, आसान है, जैसा है वो
विद इन फ्यू सेकेंड मीन्स हाफ देन 1 सेकेंड से कम टाइम के लिए वो हमारे माइंड में जो मेमोराइज होती हैं तो वो उसे कहते हैं सेंसरी मेमोरी। मीन्स अगर एक चीज मैं देख लेता हूं एकदम से तो वो बड़ी चीज होती है, शायद वो मेरी मेमोरी में स्टोर ना हो लेकिन कुछ टाइम के लिए सेकंड माइक्रो सेकंड के लिए वो चीज मेरे जहन में स्टोर हो जाती है। तो इसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी, जिसमें आप एग्जैक्ट इनकमिंग जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आती है वही चीज आपके माइंड में होती है। तो इसमें फिर सेंसरी के हमारे पास फर्दर टाइप्स है कि विजुअल, अ फ्लीटिंग मेंटल इमेज और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, के अगर एक चीज हम देख लेते हैं और उससे हमारी सेंसरी मेमोरी डेवलप होती है तो वो आइकन या विजुअल सेंसरी मेमोरी कहलाएगा। दूसरा हमारे पास इको या ऑडिटरी, auditory after a sound is heard, a brief continuation of the sound in auditory system। तो क्या होता है कि हम अगर कोई एकदम से एक आवाज सुन लेते हैं तो वो इंतहाई ऊंची आवाज होती है, उसको हम ज्यादा देर तक सुन नहीं सकते, लेकिन सेंसरी मेमोरी के फॉर्म में सेकंड से कम टाइम के लिए वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। तो इसे कहते हैं सेंसरी मेमोरी, जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होगा हमारे पास, वो हमारे पास ड्यूरेशन इसका कितना होगा, लेस देन अ सेकेंड। सही है, तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी सेकंड स्टेज ऑफ मेमोरी है दैट स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रीफली, वेरी सेंसिटिव टू इंटरप्शन और इंटरफेरेंस। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमारे पास होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन एक शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होते हैं, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो सेंसरी मेमोरी से ज्यादा होगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं इंटरप्शन और इंटरफेरेंस को, कि अगर आप कोई चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई और चीज आप पढ़ लेते हैं या इधर उधर आप कोई और चीज के साथ बिजी हो जाते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी की वो चीजें आपकी मेमोरी से निकल जाती है। लिहाजा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होगी वो आपके पास सेंसरी मेमोरी से थोड़ी ज्यादा होगी उसका ड्यूरेशन, लेकिन वो सेंसिटिव होगा इंटरप्शन और इंटरफेरेंस के। इसमें हमारे पास टाइप्स ये है कि ये फोनेटिकली भी हो सकता है, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन बाय साउंड, कि आप किसी साउंड वगैरह सुन ले और वो इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में स्टोर कर ली, तो ये फोनेटिकली भी हो सकता है, ये विजुअल भी हमारे पास हो सकता है। अच्छा, इसका जो स्पेन होगा वो क्या होगा, टाइम कितने टाइम के लिए होते हैं, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इज लिमिटेड टू होल्डिंग 7 प्लस और माइनस 2 इंफॉर्मेशन बिट एट वंस। तो इसमें ऐसा होता है कि आप एट अ टाइम 7 प्लस माइनस 2, तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 से लेके 7 वर्ड्स तक आप इसमें जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, या 5 से लेकर 7 तक इंफॉर्मेशन आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले 5 to 7, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 7 का जिक्र किया है लेकिन इसके साथ प्लस और माइनस 2, तो सॉरी ये 5 7 नहीं है, ये 5 to 9 है, सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 7 का लिखा है, प्लस माइनस 2 भी लिखे हैं, तो प्लस अगर 7 से हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, अगर प्लस करेंगे तो 9। तो 5 से लेके 9 तक आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ये इसका नॉर्मल जो रेंज है, स्पेन है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इंशाल्लाह ये आपके पेपर में आएगा। इसके बाद हमारे पास है चंक, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। इंपॉर्टेंट है ये आप याद रख लें कि हमारे पास हम अक्सर इंफॉर्मेशन बहुत सुनते हैं, किस तरह कि अगर हम जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हम दोस्तों से गपशप लगाते हैं, हम वहाँ पे कुछ सीखते हैं, लेकिन जो मीनिंगफुल इंपॉर्टेंट अगर वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट वगैरह होती है जो कि इंपॉर्टेंट हो, अगर कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चंक। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन
शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे पास इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर होते हैं, इसमें पहले हमारे पास होता है रिकोडिंग। रिकोडिंग कहते हैं, ये एक रिकॉर्डिंग होता है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये रिकोडिंग। रीऑर्गेनाइजिंग और मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बार बार रीऑर्गेनाइज करते हैं, रिकोड करते हैं, उसको हम थोड़े बहुत मॉडिफाई करते हैं ताकि वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहे। दूसरा हमारे पास इसी वजह इससे तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। दूसरा हमारे पास मेथड है मेंटेनेंस रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल मतलब रिपीटिंग इंफॉर्मेशन साइलेंटली टू प्रोलॉन्ग इट्स प्रेजेंस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। दूसरा ये है कि हम साइलेंटली अपने साथ वो इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करें, तो इस तरह वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है क्या मेंटेन रहते हैं, वो प्रोलॉन्ग, उनकी मेंटेनेंस प्रोलॉन्ग हो जाती हैं। और यही चीज़ें हैं कि जो रटा वाली चीज़ें उसको जब आप बार बार पढ़ते हैं तो वो थोड़े बहुत टाइम के लिए आपके माइंड में बैठ जाती है। तो इसलिए हम रिहर्सल अगर करेंगे उससे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलाबोरेटिव रिहर्सल। एलाबोरेटिव रिहर्सल मतलब लिंक न्यू इंफॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग मेमोरी एंड नॉलेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, गुड वे टू ट्रांसफर शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है उसके साथ हम थोड़ी बहुत एडिशन करते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह की, और उसकी बार बार रिहर्सल करते हैं। तो इसमें दो फायदे होंगे, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे पास वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, दूसरा इस तरह हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आप ये सेंटेंस याद रख लें कि हमारे पास वो कौन सा मेथड है जिससे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एलाबोरेटिव रिहर्सल है, कि हमारे पास एक अच्छा तरीका है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे पास क्या है कि स्टोरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिवली परमानेंटली एंड स्टोर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है, किस तरह, जिस तरह डेट ऑफ बर्थ। तो हर इंसान को अपना डेट ऑफ बर्थ याद रहता है पूरी जिंदगी, सही है। हाँ, थोड़े बहुत होते हैं उसको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहता, लेकिन वो अलग है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ याद रहता है। इसके बाद आपको आपके पेरेंट्स याद रहते हैं, आपको आपका स्कूल नेम याद रहता है, आपको आपके ग्रेजुएशन मार्क्स याद रहते हैं। इस तरह आप कोई प्रोसीजर सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, वो आपको याद रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाता है, और ये आपके माइंड में एक जो है लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें इंपॉर्टेंट के बेस पे और मीनिंग, जब आप किसी चीज को मानी देते हैं, किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो फिर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो सकता है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स कौन से हैं, तो ये आप इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, आप याद रख लें कि इसमें हमारे पास होता है पहला एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कहते हैं डिक्लेरेटिव फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज या पर्सनल एक्सपीरियंस। फैक्चुअल नॉलेज ये है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947, इट्स अ फैक्ट, सही है। इसके बाद जो आपके एवरीडे है कि एवरीडे आपकी नॉलेज है कि मैं स्कूल जाता हूँ, सही है। हमने जो है मॉर्निंग में इतने टाइम हमने ड्यूटी पे जानी है, जो रूटीन या एपिसोडिक या एवरीडे होते हैं, एवरीडे जो आप एक्टिविटी हैं, तो ये हमारे पास आ जाते हैं डिक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी में। तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स, फर्दर दो टाइप्स है, एक है सेमेंटिक। सेमेंटिक हमारे पास एवरीडे नॉलेज है, एंड एपिसोडिक मेमोरी हमारे पास है पर्सनल एक्सपीरियंस लिंक विद स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस, कि आपका एक प्लेस या स्पेसिफिक टाइम के साथ आपकी एक जो है एक्सपीरियंस लिंक हो, जिस तरह बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, सही है। इस तरह आपकी जो है डेथ एनिवर्सरी, जो आपके कोई क्लोज वन डेथ हुई, उसकी डेथ हुई इस डेट को, सही है। इस तरह पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी 1947। तो ये इस तरह जो आप किसी इवेंट या स्पेसिफिक टाइम के साथ जो चीज़ें एक्सपीरियंस रिलेट होते हैं या इंफॉर्मेशन, या आपकी जो एवरीडे नॉलेज है कि मैंने ब्रेकफास्ट करना ये और वो चीज़ें, तो ये आपके आ जाते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेटिव फैक्चुअल नॉलेज में, सही है। इसी के साथ साथ अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि आपको आ सकता है कि एपिसोडिक एंड सेमेंटिक इज अ टाइप ऑफ
फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी भी आ सकता है या डायरेक्ट एक्सप्लिसिट मेमोरी का टाइप भी आ सकता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास टाइप है वो है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट कहते हैं प्रोसीजर मेमोरी को, स्किल्स को। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ कंडीशन रिस्पांस एंड लर्न स्किल, इसमें आपके लर्न स्किल भी आते हैं और कंडीशनल रिस्पांस भी आते हैं। तो कंडीशनल रिस्पांस जिसके हमारे पास दो टाइप्स थे कि एक ऐसा होता है कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा कि वो जो हमारे पास डॉग को जो बेल बजाया जाता था तो उसके जो सलाइवा सीक्रेट होते थे, तो ये रिस्पांस जो होते हैं हमारे पास। और जो आप स्किल्स लर्न करते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं इम्प्लिसिट या प्रोसीजर मेमोरी में। सही है, ये हमारे पास अब लॉन्ग टर्म की मेमोरी के टाइप से कि इसमें हमारे पास एक आता है डिक्लेरेटिव, एक आता है नॉन डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव हमारे पास एक्सप्लिसिट, नॉन डिक्लेरेटिव हमारे पास इम्प्लिसिट। डिक्लेरेटिव में क्या होते हैं, थिंग्स यू नो दैट यू कैन टेल अदर, कि वो चीज़ें जो आपको पता होती हैं, मीन्स आपको ये पता है कि इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, 23 मार्च को क्या हुआ था, इस तरह आपको ये पता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सही है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से की, तो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव में आते हैं। लेकिन नॉन डिक्लेरेटिव प्रोसीजर में ये होते हैं कि थिंग्स यू नो दैट यू कैन शो बाय डूइंग, जो चीज़ें आप को याद होती हैं, जो चीज़ें आपको आती हैं, आप थ्रू प्रोसीजर लोगों को दिखाते हैं, ये हमारे पास फिर आ जाते हैं प्रोसीजर या नॉन डिक्लेरेटिव। फिर डिक्लेरेटिव के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक आता है एपिसोडिक, रिमेंबरिंग योर फर्स्ट डे इन स्कूल, ये आपके पास एपिसोडिक है क्योंकि ये आपको एक इवेंट के साथ रिलेट करता है। दूसरा हमारे पास सिमेंटिक, जिसमें हमारे पास नोविंग द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल क्या है, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस तरह पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, इंडिया कब आज़ाद हुआ था, तो ये इसका हमारे पास जो एक फैक्चुअल नॉलेज आपके पास होती है वो आता है सिमेंटिक में। ये तो हमारे पास टाइप्स है डिक्लेरेटिव के। ये हमारे पास टाइप्स है कि इसके नॉन डिक्लेरेटिव प्रोसीजर के, कि स्किल लर्निंग, नोविंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल, ये जो आपका स्किल्स है ये भी नॉन डिक्लेरेटिव में आता है। प्रीमिंग, बीइंग मोर लाइकली टू यूज अ वर्ड यू हियर्ड रिसेंटली, जो चीज़ें आपने रिसेंटली सुनी है, जो चीज़ें आपने देखी है, जो चीज़ आपने सीखे, अगर आप उसको परफॉर्म करते हैं तो ये प्रीमिंग में आता है, ये भी नॉन डिक्लेरेटिव है। और कंडीशनल रिस्पांस जो कि हमारे पास सिलाइवेटिंग व्हेन यू सी अ फेवरेट फूड, जो आप कोई फेवरेट फूड देखते हैं उससे आपके मुंह में सिलाइवा आता है, या आप जो है कोई वॉइस सुनते हैं जिससे आप पहले डर गए, उसके बाद आप सिर्फ वो वॉइस सुनते और आप वहाँ से दूर भागते हैं, तो ये कंडीशनल रिस्पांस जो हमारे पास होती हैं वो भी नॉन डिक्लेरेटिव में आती हैं। तो अभी फिर आप आ जाएं यहाँ पे, जो पिक्चर हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं इसको अब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे पास मेमोरी ऑर्गेनाइज किस तरह होती है। देखो पहले हमारे पास एक चीज होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उसमें अगर काम किया जाए तो वो आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर आप रिहर्सल वगैरह कर ले फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है। लॉन्ग टर्म में फिर हमारे पास होती है प्रोसीजर और होती है डिक्लेरेटिव। फिर डिक्लेरेटिव में हमारे पास फर्दर टाइप से सिमेंटिक और एपिसोडिक। तो ये आपके पास मेमोरी का चार्ट है जिसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, सही है। और ये क्या क्या टाइप्स होते हैं ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं स्टेज ऑफ मेमोरी, कि अगर एक चीज आपके मेमोरी में आती है, आपके माइंड में आती है, तो वो कितने स्टेजेस में आती है। इसमें पहला हमारे पास स्टेज है इनकोडिंग, कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ यूजेबल फॉर्म, कि देखो आप अक्सर चीजें सुनते हैं, देखते हैं। अब एक चीज आपने देख ली तो क्या आप वो चीज किसी और को दिखा सकेंगे? नहीं, क्योंकि वो इवेंट आपके पास गुजर चुका। तो इनकोडिंग में क्या होता है कि जो चीज आपने देख ली उसको आप माइंड में वर्ड्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, उसको आप यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सही है, ताकि लोगों को फिर आप एक्सप्लेन कर सके। अक्सर हम कहते हैं कि अगर हम कोई चीज देख ले कि इस चीज एक गाड़ी का एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो रोड के ऊपर से गई और नदी में जो है गिर गई, सही है। तो अब वो बात अगर हम किसी और को करेंगे तो उसको क्या वो हम गाड़ी को वापस लेकर आ सकते हैं कि उसके सामने वो नदी में गिर जाए? नहीं, बल्कि
हम जो है उससे एक मीन्स उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे कि हाँ मैंने देखा किस तरह गाड़ी ऊपर से आई, गाड़ी की ये गलती थी और इस तरह ही इस जगह पे जो है वो नदी में या यहाँ पे दरिया में गिर गई। तो आप ऐसा करते हैं कि इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। उसके बाद जब आप उसको क्या करते हैं, जब यूजेबल फॉर्म में होते हैं तो फिर आप उसको स्टोर करते हैं। स्टोरिंग किसे कहते हैं? होल्डिंग द इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, कि आप उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। रिट्राइवल क्या कहते हैं? कि टेकिंग मेमोरी आउट ऑफ स्टोरेज, और जो चीज आपने मेमोरी में स्टोर की थी अब आप उसको यूज कर लेते हैं। रिट्राइवल कहते हैं कि जो आपकी मेमोरी में चीजें होती हैं आप उसको यूज कर ले। सही है। ये हमारे पास 3 बॉक्स मॉडल ऑफ मेमोरी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये आप इसके साइंटिस्ट का नेम आपको याद होना चाहिए। इसमें ऐसा होता है कि जब हमारे पास हमारे माइंड में कोई इंफॉर्मेशन आती है इन्वायरमेंट से तो वो पहले होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन, जिसकी कैपेसिटी लार्ज होती है, जिसमें हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम होते हैं और ये इंतहाई ब्रीफ टाइम के लिए होता है। ये विजुअल के लिए हाफ सेकेंड के लिए स्टोर होता है, जो अगर ये विजुअल फॉर्म में हो तो ये होगा हाफ सेकेंड के लिए स्टोर। अगर ये हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन हो, वर्ड्स वगैरह में हो, तो ये हमारे पास 2 सेकेंड्स के लिए स्टोर होगा। तो ये स्लाइड में जो आपके बॉक्स में लिखा हो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और फिर इससे एमसीक्यूज आ जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि एमसीक्यूज कहाँ से आया। इसके बाद अगर आप सेंसरी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी मेमोरी को अगर आप रिहर्सल नहीं करेंगे तो वो आपकी तरह भूल जाएगी। लेकिन अगर आप इस पे रिहर्सल वगैरह करते हैं तो ये ट्रांसफर हो जाती है किस चीज में? ये ट्रांसफर हो जाती है आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आ जाते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसमें एक चीज हम 30 सेकंड्स के लिए स्टोर कर सकते हैं अगर उस पर रिहर्सल ना किया जाए। अगर रिहर्सल करते हैं तो वो 30 से ज्यादा भी हमारे पास स्टोर हो सकता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इसमें हमारे पास कॉन्शियस प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। एक चीज हम देखते हैं, एक चीज हम सुनते हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक और चीज ये है कि इसमें हम 7 ± 2 वर्ड्स, मतलब 5 से लेके 9 तक इंफॉर्मेशन या वर्ड्स वगैरह हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आप रिहर्सल ना करें तो वो भी आपसे भूल जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आप रिहर्सल वगैरह कर लेते हैं फिर वो कन्वर्ट हो जाती है आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की कोई कैपेसिटी नहीं होती, वो अनलिमिटेड कैपेसिटी है। इसमें आप बहुत सी चीजें एक अनलिमिटेड टाइम पर मिनट के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहती है और इसी वजह से तो आपसे ये चीजें भूलती नहीं है। तो ये हमारे पास जो है मेमोरी का क्या है? एक मॉडल है कि आपके पास मेमोरी, अगर सेंसरी मेमोरी पे आप रिहर्सल करें तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है और उस पर अगर आप रिहर्सल वगैरह करें फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप सेंसरी मेमोरी पे रिहर्सल नहीं करेंगे तो वो यहीं पे फॉरगॉट हो जाएगी। अगर कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी है उस पर आप रिहर्सल ना करें तो वो आपसे भूल जाएगी। सही है। तो ये इसका मॉडल है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग, कि मेमोरी हमारे पास इसकी प्रोसेसिंग किस तरह होती है। तो एक हमारे पास होती है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली जो मेमोरी आपके पास प्रोसेस होती है आपके माइंड में। एक होती है इसके लिए एफर्ट की जरूरत होती है। जो ऑटोमेटिक होती है वो हमारे पास होती है इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसमें आपके पास कॉन्शियस रिकॉल की जरूरत नहीं होती, जो कि हमारे पास नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है। वो किसमें? वो हमारे पास सेरेबलम और गैंग्लिया में प्रोसेस होती हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। जो नॉन डिक्लेरेटिव होगी, जो इम्प्लिसिट होगी, जो प्रोसीजर होगी वो आपको वैसे आते हैं ऑटोमेटिकली। आपको अगर साइकिल या ड्राइविंग अक्सर लोग सीख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइविंग करते हैं। सही है। मीन उसको सामने तो वो तवज्जो रखेगा, लेकिन जो वो ड्राइविंग कर रहा है, जो स्किल है वो ऑलरेडी सीख चुका है तो वो उसको ईजिली परफॉर्म कर सकता है। सही है। इसमें उसको जो है रिकॉल वगैरह की जरूरत नहीं होगी या उसको प्रीवियस नॉलेज वगैरह वो रिकॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन वगैरह तो है नहीं, ये वैसे ड्राइविंग या कोई स्किल है तो वो इस तरह इसको परफॉर्म कर सकता है। और ये हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं सेरेबलम में और बेसल गैंग्लिया में। इसमें फिर हमारे पास स्पेस टाइम फ्रीक्वेंसी होती है। व्हेन यू एट डिनर यस्टरडे, कि अवेयर यू एट डिनर यस्टरडे, कि आपने कल कहाँ पे जो है डिनर खाया था, तो फिर आपको ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई वो हार्ड नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैंने हॉस्टल में खाया था, होटल में खाया था या घर पे खाया था। इसके साथ हमारे पास मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल जो आते हैं उसमें राइडिंग
अ बाइक हो। तो एक बाइक, राइडिंग अ बाइक, ये आपका स्किल्स है। अगर आपको आता हो तो विदाउट सेंसरी रिकॉल आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ तब जो हमारे पास है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑटोमेटिकली है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है रिएक्शन टू डेंटिस्ट ऑफिस, कि अगर आप एक डेंटिस्ट ऑफिस में आते हैं या क्लिनिक में आते हैं, सही है, तो जब आप बार बार आते हैं तो ऐसा होता है कि एक दो दफ़ा आने के बाद जब आप आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपके दांत में दर्द शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फीलिंग आपको आना शुरू हो जाती है कि अब ये जो है दांत को निकाल लेगा ये और वो। तो ये हमारे पास हो जाती है कंडीशनल रिस्पांस। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ जाती है ऑटोमेटिक मेमोरी में। इसके साथ हमारे पास एफर्टफुल होती है, जिसमें एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, जिसमें डिक्लेरेटिव होती है, डिक्लेरेटिव नॉलेज है, जिसमें आप कॉन्शियस रिकॉल आपको पता होना चाहिए। मीन्स अगर आप एक चीज़ सीखते हैं कि किस तरह के आप कोई क्वेश्चन सीखते हैं जिसमें डेट वगैरह होती है, तो आप उन्हें वो रिकॉल करना होगा। या अगर आपको पता है बर्थडे, तो बर्थडे डेट जो है वो आप रिकॉल करते हैं कि हाँ प्रीवियस टाइम मैंने किस डेट को मनाया था, तब आपको याद रहता है। तो एक्सप्लिसिट में हमारे पास कॉन्शियस रिकॉल होगा। इसमें हिपोकैम्पस और फ्रंटल लोब हमारे पास यूज होंगे, काम करेंगे। इसमें हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज होते हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। फैक्चुअल नॉलेज क्या है कि आपका चैप्टर का कंसेप्ट या आप कोई क्वेश्चन वगैरह आपने जो है वो किया हुआ है, याद किया हुआ है, वो इसमें आता है। और दूसरा हमारे पास पर्सनली एक्सपीरियंस इवेंट, जो फैमिली हॉलीडे है, कोई बर्थडे है, कोई शादी का इवेंट वगैरह है, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो एफर्टफुल में आता है। इसके बाद आ जाते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी लॉस के कितने टाइप्स हमारे पास हैं? एक हमारे पास आता है एंटारोगेट एमनीजिया। एंटारोगेट एमनीजिया, एमनीजिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को। एंटारोगेट एमनीजिया कहते हैं द इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर इवेंट फॉलोइंग ब्रेन ट्रामा और सर्जरी। अगर एक पर्सन को ब्रेन ट्रामा या सर्जरी वगैरह की वजह से अगर उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो एक्सप्लिसिट जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, तो वो लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरी, न्यू मेमोरी उसके माइंड में नहीं आएगी। कि अगर उसको कोई ट्रामा वगैरह है, कोई ब्रेन इंजरी वगैरह है और उस वजह से वो आने वाली कोई चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी वो जनरेट नहीं कर सकता, वो अनएबल है, इससे इसकी एबिलिटी नहीं है, तो इसको कहते हैं एंटारोगेट एमनीजिया। एक होता है रेट्रोग्रेड एमनीजिया। एंटारोगेट एमनीजिया कहते हैं द डिसरप्शन ऑफ मेमोरी फॉर द पास्ट, स्पेशली एपिसोडिक मेमोरी आफ्टर ब्रेन ट्रामा और सर्जरी। कि अगर एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है या कोई ब्रेन ट्रामा या कोई सर्जरी वगैरह हुई है, तो उससे जो पास्ट के एक्सपीरियंस है, पास्ट की मेमोरी है, वो भूल जाता है। मतलब वो ये भूल जाता है कि मेरी शादी हुई है या नहीं हुई, ये बच्चा किसका है। तो जो एपिसोडिक मेमोरी होती है, जो कोई टाइम रिलेटेड, जो इवेंट रिलेटेड मेमोरी होती है, वो उससे भूल जाता है, वो भूल जाता है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं रेट्रोग्रेड एमनीजिया में। ये एमसीक्यूज के लिए डिफिनीशन याद रख लें, ये 5 एमसीक्यू डिफिनीशन, इसमें एक कंफर्म इंशाल्लाह आपके एग्जाम में आएगा। एक से ज्यादा आ सकते हैं लेकिन एक लाजमी आएगा। इसके बाद इन्फेंटाइल या चाइल्ड एमनीजिया है द इनएबिलिटी एज एडल्ट टू रिमेंबर इवेंट दैट अकर इन आवर लाइव्स बिफोर अबाउट 3 years ऑफ एज ड्यू टू पॉसिबल इफेक्ट दैट हिपोकैम्पस इज नॉट फुली डेवलप। जब छोटा बच्चा 3 साल तक होते हैं तो उसका हिपोकैम्पस फुली डेवलप नहीं होता। तो जब एक वो बड़ा होता है, तो जो जैसे हम बढ़े, तो हमें 3 साल से पहले वाली इवेंट हमें याद नहीं रहती। उसका रीज़न ये होता है कि तब आपका हिपोकैम्पस जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करता है वो डेवलप नहीं होता, और इसको कहते हैं इन्फेंटाइल या चाइल्ड एमनीजिया। तो ये आप इसलिए याद रख लें क्योंकि जब आप पेशेंट साइकाट्रिक वार्ड में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह के टर्म्स आपको मिल सकते हैं, तो पहले से आपको पता होना चाहिए और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम वेज टू इम्प्रूव मेमोरी, कि हम किस तरह अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला हमारे पास होगा नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, फीडबैक अलाउिंग यू टू चेक यूर प्रोग्रेस। देखो, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं और उसका फीडबैक आपको मिलता है तो इससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, आपको अपना प्रोग्रेस पता चलता है। किस तरह? जिस तरह के आपने 2 यूनिट पढ़ लिए,
मिड एग्जाम आपका हो गया, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो वो 2 यूनिट आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो आपके माइंड में मेमोराइज हो जाएंगे क्योंकि उसका फीडबैक आपको मिल गया। तो फीडबैक से आपकी मेमोरी वो इंप्रूव होती है। दूसरा रिसाइटेशन, समराइजिंग अलाउड वाइल यू आर लर्निंग। जब आप लर्निंग करते हैं तो आप उसको अलाउडली समराइज कर, जिस तरह जो हमारे पास हाफिज कुरान होते हैं तो वो ऊंची आवाज़ में वो चीज़ें पढ़ते हैं, ये या जो गाना गाने वाले होते हैं तो वो ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ वो सीखते भी हैं। इसके बाद रिहर्सल हमारे पास क्या है, रिव्यूइंग इंफॉर्मेशन मेंटली लेकिन साइलेंटली, कि अगर आप खामोशी के साथ साथ अपने साथ चीज़ें रिहर्स करते हैं, उसको दोहराते हैं, तो भी आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। सेलेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू मेमोराइज, और आप ऐसा होते हैं कि आप अगर एक बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाती है, आप उसमें इंपॉर्टेंट जो है, जिस तरह हम एमसीक्यूज जो है नोट्स में सेलेक्ट करते हैं, या जिस तरह यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज मेंशन करा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मेमोराइज कर ले तो इस तरह आपकी मेमोरी जो है वो इंप्रूव हो सकती है। इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग डिफिकल्ट आइटम इनटू चंक कहते हैं कि आपके इंफॉर्मेशन का यूजफुल पार्ट, तो अगर आप अपने इंफॉर्मेशन वगैरह को मेमोराइज कर ले, उसके यूजफुल पार्ट को अलहदा कर ले, उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर ले, तो ये आ जाते हैं हमारे पास मेमोराइजेशन में। होल लर्निंग देखो, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई कौन सा यूज करता है, कोई कौन सा यूज करते हैं, डिपेंड करते हैं आपके माइंड, आपकी तबीयत पे। दूसरा हमारे पास है होल लर्निंग, स्टडी एन इंटायर पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन एट वंस लाइक पोम। इसमें ऐसा होता है कि आप इंटायर यूनिट आपका होता है या इंटायर जो आपका कोर्स है, आप उसको एट अ टाइम कंटिन्यूसली उसको आप स्टडी कर ले, उसको पढ़ ले, मेमोराइज कर ले। इसके बाद हमारे पास है पार्ट लर्निंग ये है कि आपकी जो लार्ज इंफॉर्मेशन है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर आप उसको मेमोराइज करते हैं। किस तरह, जिस तरह आपका ये फुल कोर्स है साइकोलॉजी का, तो इसको 12 यूनिट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको कहते हैं सब पार्ट लर्निंग। इसके बाद प्रोग्रेसिव पार्ट लर्निंग ये है कि ब्रेकिंग लर्निंग टास्क इनटू अ सीरीज ऑफ शॉर्ट सेक्शन, कि आपका जो लर्निंग पार्ट्स होते हैं आप उसको सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक को पढ़ लेते हैं, फिर एक के साथ फिर सेकंड को मिलाते हैं, फिर 2 हो जाते हैं, फिर उसके बाद थर्ड को पढ़ लेते हैं, फिर इसको मिलाते हैं। तो इसमें सीरीज फॉर्म में जब आप लर्निंग करते हैं तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव पार्ट लर्निंग। तो ये देखो, ये डिफिनीशन आपके एमसीक्यूज में आएंगे, यही नोट से लेकर आएंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास होती है सीरियल पोजीशन इफेक्ट, मेकिंग मोस्ट एरर व्हाइल रिमेंबरिंग द मिडल ऑफ द लिस्ट। ऐसा होते हैं कि जब आप किसी भी लिस्ट वगैरह का मिडल पार्ट पढ़ते हैं तो आपको जो है उसमें आप एरर वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से आप जो है मेमोराइजेशन नहीं कर सकते। तो ये भी एक मेथड है कि दरमियान वाला पार्ट आपने पढ़ना है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है स्पेस्ड प्रैक्टिस एंड मास्ड प्रैक्टिस। स्पेस प्रैक्टिस ये है कि अल्टरनेटिंग स्टडी सेशन विद ब्रीफ रेस्ट पीरियड, कि आप ऐसा कर लेते हैं कि 30 मिनट तक स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद 10-15 मिनट के लिए आप कुछ खाना वाना खा लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, या क्या कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, या मोबाइल वगैरह यूज कर लेते हैं, तो ये कहते हैं स्पेस प्रैक्टिस। तो कुछ लोगों का ये भी प्रैक्टिस होता है, इससे वो अपनी मेमोरी जो है वो उसको इंप्रूव रखते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मास्ट प्रैक्टिस, स्टडी फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट रेस्ट पीरियड, लेक ऑफ स्लीप, डिक्रीज रिटेंशन, हंगर डिक्रीज रिटेंशन। तो ये हमारे पास क्या होता है कि मास्ट प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि एक आप लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ रहे होते हैं, मतलब सुबह आप पढ़ने बैठ गए तो आपने ऐसा किया कि दोपहर तक, शाम तक आप पढ़ते रहे, ना आपने खाना खाया है, ना आपने रेस्ट लिए, ना आपने सही से नींद पूरी की है, तो ये एक हमारे पास ये प्रैक्टिस होते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आप जो है स्लीप अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो आपकी रिटेंशन कम होगी, या अगर आप भूखे हैं तब भी आपकी रिटेंशन कम होती है। इसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ लास्ट मेथड हेल्प टू इम्प्रूव मेमोरी, और हमारे पास लास्ट मेथड इस यूनिट का कि जिससे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें ये है कि क्या होगा कि आप निमोनिक्स तैयार कर ले। निमोनिक्स अक्सर होते हैं कि हम शॉर्ट फार्मूला अपने माइंड के मुताबिक तैयार कर लेते हैं, तो जब आप अपने माइंड के मुताबिक एक फार्मूला अपने माइंड में तैयार कर लेते तो वो पार्ट्स आपको याद रहती हैं। किस तरह, जिस तरह हमारे पास जो है
अक्सर जो है मैट्रिक में हम वो जो किंगडम एनिमिलिया के यूनिट हुआ करते थे, या जो हमारे पास यहाँ पे नर्व्स 12 पेयर्स ऑफ हमारे पास क्रेनियल नर्व्स है, इस तरह हमारे पास जो है स्पाइनल नर्व जो है, तो उसके नेम के लिए हर पर्सन ने अपने जहन के मुताबिक फार्मूला या निमोनिक्स तैयार किए हुए होते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग मेंटल पिक्चर, या कोई आप मेंटल कोई जहन में उसके लिए खाका बना ले, फिर जब वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आपके जहन में खाका होगा, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से वो मेमोराइज कर सकेंगे। इसके साथ मेकिंग थिंग मीनिंगफुल, आप जो चीज़ें जो चीज़ आप सीखते हैं उसको मीनिंगफुल बनाने, उसको इंपॉर्टेंस दे दे थोड़ी बहुत, तो उसके साथ भी आपके पास जो इंप्रूव हो सकते हैं। मेकिंग इंफॉर्मेशन फेमिलियर, जो आपके जो है इंफॉर्मेशन है तो उसको आप फेमिलियर बनाएं, मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली उसके साथ इधर उधर की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें, आप वीडियोस वगैरह देख लें, तो वो इंफॉर्मेशन आपके लिए फिर इजी हो जाएंगी, क्योंकि जो न्यू इंफॉर्मेशन होती है यूनिक होती है, वो अक्सर जहन में मिक्स अप हो जाती है। इसके बाद फार्मिंग अनयूजुअल और एग्जेजरेटेड मेंटल एसोसिएशन, इसके साथ आप मेंटल एसोसिएशन भी कर ले, क्योंकि अगर एक चीज़ आप सीखते हैं उसके साथ आप किसी इवेंट को जो है कनेक्ट कर लेते हैं, फिर जब वो इवेंट तो आपसे भूलता नहीं है, फिर जब वो चीज़ आपसे भूलती है आप उस इवेंट को याद कर लेते हैं, फिर वो चीज़ आपको याद हो जाती है। इसके बाद हमारे पास है प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग, तो हमारे पास फॉरगेटिंग हम किस तरह चीज़ों को भूलते हैं और कि क्यों हम चीज़ भूल जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि फॉरगेटिंग अकर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी व्हेन फॉर्मली स्ट्रेंथन साइनेप्टिक कनेक्शन एमंग द न्यूरॉन इन neural network become weakened, or when the activation of a new network is superimposed over an older one, thus causing interference in older memory। देखो मेमोरी तो आपके माइंड में होती है और फॉरगेटिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, आपको पता होना चाहिए। तो जो आपके माइंड में होती है तो वो आपके न्यूरॉन के कनेक्शन से आपकी मेमोरी आपके माइंड में स्टोर होती है। लेकिन अगर न्यूरॉनल प्रॉब्लम आपको आ जाती है, उसके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आपके माइंड में मिक्स अप हो जाती है, इंटरफेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, तो फिर आप वो चीज़ भूलना स्टार्ट कर लेते हैं या वो चीज़ आपसे भूल जाती है। तो इसमें हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, देयर आर 3 वे इन विच यू कैन फॉरगेट इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपसे फॉरगेटिंग होती है वो 3 तरीकों से होती है। एक होता है डिके, दिस अकर व्हेन यू नॉट रिहर्स इंफॉर्मेशन इज यू डोंट स्टडी इट, द फिजिकल ट्रेस ऑफ सच मेमोरी स्टार्ट टू फेड ओवर टाइम। तो जैसे मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपको बताया था कि अगर हम उसकी रिहर्सल नहीं करेंगे तो फिर वो हमसे भूल जाएगी, तो यही बात हुई है डीके। अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ों की रिहर्सल नहीं करते तो वो टाइम के साथ वो एक्सपायर हो जाती इंफॉर्मेशन, वो आपके माइंड से निकल जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज क्वाइट लिटरली अ फॉर्म ऑफ फॉरगेटिंग व्हेन न्यू मेमोरीज रिप्लेस्ड ओल्ड वन। शॉर्ट टर्म मेमोरी में अक्सर ये होता है कि एक चीज़ आपने सीख ली या एक चीज़ आपके मेमोरी में स्टोर हो गई, इसके बाद आपने उसके बाद दूसरी चीज कोई और इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ गई और उस इंफॉर्मेशन ने आपके प्रीवियस इंफॉर्मेशन को फ्लैप क्लियर कर लिया, तो फिर इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इट्स समटाइम डिफिकल्ट टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन इफ यू बीइंग ट्राइंग टू मेमोराइज स्टफ दैट सिमिलर। देखो जब सेम चीजें होती हैं तो फिर वो आपको मेमोराइज नहीं रहती। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास जो नर्व्स होते हैं तो 12 पेयर्स ऑफ नर्व तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स होते हैं तो उसके नेम एक दूसरे के मिक्स अप होते हैं। तो जब चीज़ों के जो है क्या होगा, जब चीज़ों के नेम तकरीबन सेम होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तो वहाँ पे आपके पास इंटरफेरेंस होगी और आपकी मेमोरी जो वो डिसरप्ट होगी। In 1966, psychologist Bradley found that participants of this study found it easier to remember words which are more distinguished. Interference can either be proactive, this is when old memory interferes with new one, or retroactive when new information disrupt old memory. तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास प्रोएक्टिव भी होता है कि जब आपके पास
ओल्ड मेमोरी जो है वो न्यू मेमोरी पे असरअंदाज हो और आप न्यू मेमोरी आपको याद ना आए। यह रेट्रोएक्टिव होता है कि न्यू इंफॉर्मेशन आपने सुन ली, उससे आपके ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ वो मिक्सअप हो गए और ओल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ आपके थोड़े बहुत खराब हो गए। तो इसमें जो है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट 1966 में साइकोलॉजिस्ट एक बेडलिन नाम का साइकोलॉजिस्ट, उसने ये कहा था कि जब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन, वो चीज़ें जो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, वो मेमोराइज अच्छे तरीके से होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लेकिन वो चीज़ें जो एक दूसरे के सेम होती हैं, उन चीज़ों को मेमोराइज करना वो हमारे पास होता है मुश्किल। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज सपोज टू बी लिमिटलेस इन इट्स कैपेसिटी एंड लॉन्ग इन टर्म ऑफ टाइम, स्टिल दो वी कैन फॉरगेट इंफॉर्मेशन थ्रू डिके एंड इंटरफेरेंस। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी चूंकि हमने सुना था कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और क्या होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में कि वो हमारे पास एक अनलिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, लेकिन वो भी हमारे पास अगर उसका भी रिहर्सल ना किया जाए वो भी इंसान भूल जाता है, या अगर आपकी कोई न्यू इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंटर होती है तो उस वजह से भी आपके पास इंटरफेरेंस के थ्रू आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो डिसरप्ट हो सकती है। तो ये हमारे पास मेमोरी का यूनिट था, इसके डिफरेंट स्टेजेस, इसके डिफरेंट हमारे पास हम इसको किस तरह मेमोराइज कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास मेमोरी प्रॉब्लम जिसमें एमनीजिया वगैरह। तो ये इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी के तमाम लेक्चर हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जहां से आप उनको पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।